बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो नंबर 4 के अंदर हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सिपा सालार आज़म जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट पेपर्स में इन जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह से थे। देखें, 2020 में आया, खिलाफत राशिदा के इंतज़ामी और अदालती ख़ुद-व-ख़ाल वाज़े करें, इन अक़दामात से दौरे हाज़िर में किस तरह इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। चलें, ये तो खिलाफत राशिदा के हवाले से पूछा गया। उससे पीछे देखें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर सिपा सालार नुमाया ख़ुसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की रोशनी में बयान करें। तो अब ये जो है इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद उससे पीछे एक और पास पेपर में पूछा गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली नमूना बतौर मुदब्बिर यानी कि स्टेट्समैन और बतौर मुनज़्ज़म एडमिनिस्ट्रेटर वाज़े करें। फिर आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक शख्स निगरान है, तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। इस हदीस मुबारक की रोशनी में इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियाँ तफ़सीलन बयान करें। तो अब इन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो आंसर लिखेंगे। क्विकली हम पॉइंट्स देखेंगे कि आंसर्स आपने किस तरह स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद उनमें क्या क्या बातें लिखनी है। तो जब आप जवाब शुरू करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 28 जंगों में हिस्सा लिया, जिनको ग़ज़वा कहते हैं, और जिनमें आप शरीक नहीं हुए उन्हें सराया कहा जाता है। ठीक है, जंगों की ज़रूरत क्यों पेश आई या बुनियादी तौर पर ये जंगें क्यों की गईं। दीन इस्लाम तो अमन और सलामती का दीन है, तो किन हालात में या किन शराइत व अदाब के साथ ये जंगें की गई। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा पहले ये बयान कर देंगे कि जंगें जो हैं वो दो किस्म की होती हैं कि इंसाफ की जंग होती है, जो कि किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ हो जो दूसरी कौम के ऊपर जुल्म सितम ढाए। दूसरी होती है जुल्म की जंग, यानी कि जो किसी दूसरी कौम के ऊपर जुल्म सितम करे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी का जो माल व मता है वो ग़ज़ब करे, तो उसके लिए वो जो जंग होती है वो जुल्म की जंग होती है। इस्लाम ने हमेशा जो है वो इंसाफ की जंग का रास्ता अपनाया है, राह हक़ के लिए जंग लड़ी गई है वहाँ पे। तो अब इसका बैकग्राउंड ये है, डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती लिखते हैं कि कुफ़ार मक्का के मज़ालिम बढ़ गए, बुराइयाँ रूज पर पहुँच गईं। 13 साल तक मसाइब व आलाम के इस बेरहम तूफ़ान का बेमिसाल सब्र व तहम्मुल के साथ सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन जब मदीना की तरफ हिजरत की तब भी जब मुश्किलात पेश आईं, तो फिर जो है ये इस कुरान पाक की इस आयत के हवाले से आपने इसको फ़र्दर जो है वो एलेबरेट कर लेना है कि वो फ़क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू, और हद से तजावज़ ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यानी कि बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वही कि खुदा की राह में, यानी कि लड़ाई अगर करनी है तो वो खुदा की राह में, और लड़ना किससे है, जो तुमसे लड़ते हैं, यानी कि आपने ख़ुद से जंग का आगाज़ नहीं करना, जो तुमसे लड़ते हैं। और फिर उसमें भी असूल व ज़वाबित रखे जाएँ, हद से तजावज़ ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो वो जो असूल व ज़वाबित हैं, आदाब हैं जंग के, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और यहाँ पे अब आप लिखिएगा कि सिपा सालार की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सी खसूसियात थी वो क्या थी। एक तो शुजात, हद दर्जा बुलंद हिम्मत थे और बेमिसाल क़ुव्वत आसाब। फिर उसके बाद जंग का जो मकसद है वो सिर्फ़ हक़ की सरबुलंदी के लिए हो, जिस तरह के आयत में बयान है। ठीक है, अमन व सुकून का क़याम हो, जुल्म व जबर को ख़त्म करना हो, रास्त व पाकबाजी को फैलाना हो, तो मकसद तो वो इस्लामी जो इस्लाम का मकासद थे वो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई कौम तश्कील देना पड़ी जिसने आपके साथ मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो कौमें जंग लड़ती हैं उनके पीछे एक कौम मौजूद होती है। ठीक है, जो फ़ौजें जंग लड़ती हैं एक कौम मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे एक नई कौम जो है वो भी तश्कील देनी थी। तो ये ऐसी खसूसियात हैं जो कि ये नुमाया करती हैं। फिर उसके बाद 10 साल के कलील अरसा में दीन इस्लाम जो है वो 10 लाख मुरब्बा मील तक पहुँचा, और इंतहाई कम जानी नुकसान के साथ। तो ये बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट्स हैं, और ये टूवर्ड्स के जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जो है वो सिपा सालार आज़म। फिर देखें, बतौर सिपा सालार जंग के असूल, इसकी जो तनाजुर है वो हमें ज़ियाउन नबी जिल्द नंबर 3 से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के एक लश्कर को अलविदा करते हुए यूँ वसीयत फरमाई, अल्लाह का नाम लेकर उसके नाम की बरकत के साथ सफ़र जहाद पर रवाना हो जाओ।
کسی بوڑھے شخص کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا اور خیانت نہ کرنا، غنائم کو اکٹھا کرنا یعنی کہ مال غنیمت کو، اور حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے لشکر کو رخصت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت یوں فرمائی: اللہ کا نام لے کر راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ کے دشمنوں کو تحت تیغ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی سے دھوکہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اصول فراہم کرتی ہیں۔ تو اب ان اصولوں کو جو ہے وہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، پیپر میں جو ہے وہ اس حوالے سے لکھ دیجیے کہ پہلی بات تو ہے کہ جنگ سے مکمل گریز کی کوشش، یعنی کہ دعوت اسلام اگر وہ قبول نہیں کرتے تو جزیہ دیں، اور اگر پھر نہیں قبول کرتے تو پھر اللہ کی مدد سے جو ہے وہ جنگ کی جائے، ٹھیک ہے۔ غفلت میں حملہ کرنے سے منع کرنا، یعنی کہ جو رواج تھا عرب میں وہ یہ تھا کہ جی رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول وضع فرمایا کہ جو حملہ ہے یا اگر جنگ کا جو سٹارٹ ہے وہ صبح کے وقت یعنی کہ صبح کے بعد کیا جائے۔ آگ میں جلانے کی ممانعت، قیدیوں کو قتل کرنے کی ممانعت، سفیروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر ذاتی شخصی و بہادری، اعصاب پر قابو، دور اندیشی میں صلح حدیبیہ کا واقعہ، مردم شناسی یعنی کہ جو صحابہ کرام میں سے جو جس مقصد کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے تھے وہاں پہ ان کو اپوائنٹ کرنا، لگانا۔ جسمانی طاقت میں غزوہ خندق کا آپ ریفرنس لیں۔ فوج کی تربیت ایسے انداز سے کی گئی کہ وہ ایک بہترین فوج، ملٹری آرمی جو ہے وہ بن کے نکلی۔ فوج میں نظم و ضبط کو قائم کیا گیا، اس میں آپ غزوہ بدر کا واقعہ بھی بتا سکتے ہیں۔ وسائل کا مناسب استعمال یعنی کہ کم اور محدود وسائل کے ساتھ بھی بہترین جو ہے وہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو یہ کچھ اصول ہیں، اور آپ مزید اگر کوئی مطلب اس میں جہاد کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جہاد کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے: جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو یہ کچھ آیات بھی آپ ایڈ کریں، ترجمے کے ساتھ ایڈ کریں، تو اس سے آنسر جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ پی ایم ایس کی ان ویڈیوز کو دوسرے اسٹوڈنٹس تک ضرور پہنچائیں، خصوصی ان اسٹوڈنٹس کی طرف لنک ضرور شیئر کریں جو پریشان ہیں، جو کہ پریپریشن نہیں کر سکے۔ ان شارٹ ویڈیوز سے ان کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔